इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे गौरीकुंड से। बड़ी खबर मिल रही है, केदारनाथ मार्ग पर घोड़ा खच्चरों की आवाजाही शुरू। सोमवार को घोड़ा खच्चरों के जरिए पहुंचाई गई जरूरी सामग्री। अब जल्द पैदल मार्ग से यात्रा हो जाएगी शुरू और यात्रा शुरू करने के लिए तैयारियां पूरी हो गई हैं। और 31 जुलाई को बादल फटने से बंद हो गया था मार्ग। गौरीकुंड से केदारनाथ के लिए बंद था खच्चरों का संचालन। 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था मार्ग और ऐसे में अब शासन प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, पुख्ता इंतजाम अब कर लिए गए हैं और जल्द ही आवाजाही शुरू कर दी जाएगी। यानी कि अब पैदल मार्ग से भी यात्री केदारनाथ पहुंच सकेंगे। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर सोमवार को घोड़े खच्चरों की आवाजाही शुरू कर दी गई और इस दौरान केदारनाथ धाम में राशन पहुंचाया गया और जरूरी सामग्री भी केदारनाथ धाम तक पहुंचाई गई। तो और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, क्या कुछ ज्यादा जानकारी मिल रही है? अभी जो मार्ग क्षतिग्रस्त हो गए थे 29 जगह पर बताए जा रहे थे केदारनाथ रास्ते में, तो क्या अभी वो सही कर दिए गए हैं और कब तक माने कि यात्रियों के लिए आवाजाही शुरू हो जाएगी? जी सर, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से इस बार मौसम भारी तबाही प्रदेश में लेकर आया है और मैदान से लेकर पहाड़ी जनपदों तक, पहाड़ी क्षेत्रों तक बारिश का जो है वो तबाही भारी देखने को मिली और जीवन काफ़ी अस्त व्यस्त भी जो है इस दौरान देखने को मिला। ऐसे में केदारनाथ धाम की अगर बात की जाए तो केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर कई जगहों मार्ग बाधित हुआ और बीते 31 जुलाई को जिस तरीके से जो आपदा आई और बादल फटा, तो उसके बाद जिस तरीके से आवाजाही पूरी बंद हो चुकी थी और पैदल मार्ग भी जो है पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसको लगातार जो है अब घोड़े खच्चरों की आवाजाही वो शुरू हो चुकी है और ऐसे में 20 घोड़े खच्चरों से जो है खाने की सामग्री और अन्य सामग्री जो है वो केदारनाथ धाम तक पहुंचाई गई है। इसी के साथ साथ जो पैदल मार्ग है, पैदल मार्ग भी 29 जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया था और ऐसे में करीब 30 मीटर तक जो पैदल मार्ग का हिस्सा है वो मंदाकिनी नदी में समा गया था। उसके बाद से जो है आवाजाही बिल्कुल बंद हो गई थी। तो ऐसे में पैदल मार्ग को भी लगातार जो है वो सुचारू रूप से उस पर काम भी चल रहा है और पैदल मार्ग भी जो है वो बनकर लगभग पूरी तरीके से जो है वो तैयार हो चुका है और उस पर भी जो है जल्द ही आवाजाही वो शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से केदारनाथ धाम में जो आपदा आई थी उसमें के बाद जो भारी नुकसान वहाँ पर हुआ था, मार्ग क्षतिग्रस्त हुए थे, उनको लेकर शासन प्रशासन द्वारा लगातार कार्य किया जा रहा है और ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से भी लगातार जिस तरीके से तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए और लगातार राहत बचाव कार्य को लेकर तुरंत जो है एक्टिव मोड पर रहने के निर्देश भी दिए गए और जो भी दिक्कतें परेशानी है लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें ना हो, इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा मॉनिटरिंग भी की जा रही है और ऐसे में आपदा को लेकर पूरी तरीके से राज्य सरकार अलर्ट मोड पर जो है वो दिखाई दे रही है और ऐसे में केदारनाथ जो मार्ग है वो भी अब सुचारू रूप से जो है वो चल गया है। अरुण, क्या माने, क्योंकि यात्री भी बड़ी संख्या में पहुंचते हैं केदारनाथ में, तो अब उनकी आवाजाही सुगम हो सकेगी। साथ ही राज्य सरकार ने किस तरह की अब तैयारियां भी कर ली है कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन फंसती है तो ऐसे में कैसे अब आगे की योजना बनाई जा सकेगी? जी सर, बिल्कुल देखिए, चारधाम यात्रा की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर जो है बड़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेशों से यहाँ पर आते हैं और बरसात के समय में काफ़ी जो है, क्योंकि उत्तराखंड काफ़ी संवेदनशील प्रदेश है और ऐसे में विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाला प्रदेश है और आपदा का खतरा काफ़ी अधिक जो है उत्तराखंड पर मंडराता है। तो ऐसे में बरसात में कई जगहों पर ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है। इस बार भी कई जगहों पर, कई जनपदों में, चाहे टिहरी की बात हो, टिहरी के बूढ़ा केदार में 2 बार जो है बादल फटा, जखनियाली में बादल फटा, इसी के साथ साथ अन्य जनपदों में भी जो है बाढ़ की खबरें जो है सामने आई लगातार, चाहे धारचूला हो या खटीमा हो, चाहे मैदानी क्षेत्र हो। तो इस तरीके से आपदा काफ़ी ज़्यादा जो है इस बार भी प्रदेश में आई है। तो ऐसे में राज्य सरकार इसको लेकर पूरी एक्टिव मोड में है और शुरू से ही जो है लगातार दिशा निर्देश सभी अधिकारियों को भी दिए गए। आपदा विभाग की तैयारियों की भी लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की और सभी को कहा कि अगर कहीं भी ऐसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो तुरंत राहत तो बचाव कार्यों में जुटा जाए और ऐसे में सबसे पहला काम लोगों को रेस्क्यू का होना चाहिए। उन्हें रेस्क्यू सबसे पहले किया जाना चाहिए। उसके बाद उनकी सभी व्यवस्थाएं जो है बनाई जानी चाहिए, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, अन्य व्यवस्थाएं हो। तो तमाम व्यवस्थाओं पर भी जिस तरीके से लगातार जोर दिया गया और ऐसे में यात्रा मार्ग को सुचारू रूप से अब चलाया गया और क्योंकि बरसात के अगर सीजन की बात की जाए तो लगभग 15 सितंबर तक जो है बरसात का मौसम रहता है। तो ऐसे में उसके बाद हालांकि कुछ मौसम ठीक हो जाता है। तो ऐसे में अब आगे भी जो है अगर कोई ऐसी दिक्कतें होती है तो उसके लिए भी पूरे एक्टिव मोड पर आपदा विभाग को जो है जब
जब तक मानसून सीजन है तब तक जो है पूरे अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा दिए गए हैं। उनका कहना है कि किसी भी प्रकार की किसी भी यात्री को जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जो है तमाम व्यवस्थाएं वो की जानी चाहिए। अरुण, क्योंकि 2013 में जब आपदा आई थी तो तब हमने देखा था कि 16 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो बढ़कर 22 किलोमीटर का हो गया था। क्या इस बार की आपदा के बाद भी अब ये मार्ग बढ़ गया है, घट गया है, या फिर किस तरह से चुनौतियों भरा ये मार्ग रहने वाला है इस बार का? जी विशाल, बिल्कुल देखिए 2013 की जो आपदा आई थी उसने भी भारी तबाही जो है प्रदेश में मचाई थी और उसको आपदा को देखकर लोग आज भी जो है वो सिहर उठते हैं। और ऐसे में मार्ग की अगर बात की जाए तो 16 किलोमीटर मार्ग था जो कि बढ़कर 22 किलोमीटर हो गया था, लेकिन ऐसा इस बार ऐसा कुछ नहीं है। जो है इस बार जो मार्ग 22 किलोमीटर का था उसमें जो क्षतिग्रस्त मार्ग हुआ था, ऐसे में उसे ही जो है वो सही किया गया है और सुचारू रूप से मार्ग की पर जो है आवाजाही वो शुरू कर दी गई है। और ऐसे में आने वाले समय में भी चुनौतियाँ ज़रूर है, क्योंकि उत्तराखंड जिस तरीके से लगातार जो है ये बात है कि विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला प्रदेश है, तो ऐसे में आपदा के दृष्टि से भी अगर देखें तो काफ़ी संवेदनशील है। तो ऐसे में चुनौतियाँ ज़रूर है, लेकिन इन चुनौतियों से निपटने के लिए लगातार राज्य सरकार जो है वो अलर्ट मोड पर काम कर रही है, एक्टिव मोड पर जो है वो काम कर रही है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर पुलिस लाइन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल गुरमीत सिंह और विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना से किया गया। बॉलीवुड गायक हंसराज रघुवंशी, पांडवास ग्रुप समेत अन्य कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम और राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी पर्व की शुभकामनाएं दी। साथ ही पुलिस परिवार की ओर से भी आयोजित किए गए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बधाई दी। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया। ऐसी परंपराओं का निर्वहन कर रहे हैं हमारे पांडवास ग्रुप के वो कलाकार। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। वहीं उत्तराखंड में भी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में काफी उत्साह नजर आया। रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से मंदिरों को सजाया गया। साथ ही बाल गोपाल को भी सुंदर वस्त्रों से सजाया गया है। भगवान नंदलाल के लिए झूले भी तैयार किए गए। इस मौके पर मंदिरों में भजन कीर्तन का दौर चलता रहा। कान्हा को उनके पसंदीदा माखन मिश्री का भोग लगाया गया है। बाल कलाकारों ने श्री कृष्ण और राधा बनकर मनमोहक प्रस्तुतियां भी दी हैं। उत्तरकाशी, हल्द्वानी समेत अन्य जिलों में भी जन्माष्टमी का पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। ढोलक की थाप पर भक्त जमकर थिरकते हुए भी इस दौरान नजर आए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड के 2 जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट। देहरादून और बागेश्वर में येलो अलर्ट किया गया जारी। टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में हल्की बारिश के आसार। भारी बारिश से बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे समेत 150 सड़कें बताई जा रही हैं बंद। सड़कें बंद होने की वजह से बढ़ी यात्रियों की मुश्किलें। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और 2 जिलों के लिए खासकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान कई जगह पर सड़कें भी बाधित हुई हैं और सड़कें बंद होने के कारण यात्रियों की परेशानी भी बढ़ गई है। उत्तराखंड के 2 जिलों में आज भारी से भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है। देहरादून और बागेश्वर में येलो अलर्ट जारी किया गया है और टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में हल्की बारिश के भी आसार जताए गए हैं। भारी बारिश से बद्रीनाथ यमुनोत्री हाईवे समेत 150 सड़कें बाधित बताई जा रही हैं। सड़कें बंद होने की वजह से यात्रियों की भी अब मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
चंपावत जिले के रीटा साहेब घुनाघाट मार्ग में भिंगराड़ा मेले से घगोली की तरफ जा रही मैक्स बिरगुल के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में मैक्स सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त वाहन में 14 लोग सवार थे। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पहुंची रेस्क्यू टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और घायलों को खाई से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। जी, जिला नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली थी कि बिरगुल के पास में एक मैक्स गाड़ी पलट गई है। तो उसकी सूचना पर डीसी के द्वारा तुरंत सूचना वहां पर एसओ रेखा को दी गई थी, जो मौके पर आए गए थे। तब तक वहां पर लोगों के द्वारा घायलों को मैक्स से निकाल करके जिला चिकित्सालय लोहाघाट में ले आए थे। लोहाघाट में 10 महिला और पुरुष उसमें जो शामिल हैं और 2 बच्चे हैं। 12 लोगों का उपचार चल रहा है। अभी हमारे पास 12 लोग पहुँचे हैं, जिसमें से 2 बच्चे हैं और बाकी महिला में ज़्यादातर महिलाएं हैं। तो अभी जो चोट है वो सब लोगों की वाइटल स्टेबल है, लेकिन कुछ लोगों की थोड़ा जोड़ों में या कहीं पर जो दर्द या मोबिलिटी नहीं हो रही, तो उसके लिए हम एक्सरे करते हैं, फिर आगे को आपको बता पाएंगे, क्योंकि अभी सबकी स्थिति सामान्य है और जिनकी खुली चोट है उसमें स्टिचेस वगैरह